अमेरिका क्या कहता था। क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? तो हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे सभी लोग? सभी अच्छे होंगे यार, उम्मीद करता हूँ। और कैसे रही आप लोगों की दिवाली? तो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकी प्रोडक्ट के बारे में, जो है आईफोन 17। ठीक है, आज इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ठीक, आईफोन क्या है क्या नहीं है ये तो सब लोगों को पता होता है, एंड मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ फ़ोन लॉन्च होने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो बट स्टिल इसके बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे, उतना टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में नहीं जाएंगे कि भाई इसके अंदर आपको ये मिलता है, इसके अंदर वो मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा बात करेंगे कैमरा को लेके, थोड़ा सा बात करेंगे डिजाइन को लेके, और क्या चेंज आए हैं पिछले जनरेशन से, लाइक 15 16 से में क्या डिफरेंस मिलता है, और क्या ये आपको लेना वर्थ इट है इस टाइम, क्या या फिर आपके पास आईफोन 16 है, 15 है, तो आपको वही रखना चाहिए। ये सब बेसिक्स जो होता है ना, कि जो लाइक लोग सोचते नहीं, हम उसके बारे में बात करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। ठीक है, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। ठीक, तो लेट्स गो, चलते हैं, पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद बातें स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो गाइज। ओके गाइज, तो फ़ोन को किया जाए ओपन बॉक्स को एंड देखा जाए कैसा फ़ोन है। तो गाइज, ये रहा हमारा आईफोन 17 वाइट कलर में। एंड अगर इसको मैं पकड़ूँ, ओहो, पहले से थोड़ा हेवी लग रहा है गाइज। एक्चुअली ये आई गेस लास्ट टाइम जो आईफोन 16 आया था उससे 4 या 5 ग्राम ही ज़्यादा हेवी है। एंड हाँ, थोड़ा सा फील होता है। एंड इसमें जो पहला चेंज हमें देखने को मिलता है वो है गाइज, इसका जो बेजल है वो काफ़ी कम है 16 के कंपैरिजन में। एंड इसका जो साइज़ है वो भी थोड़ा ज़्यादा है, वो 6.1 था 16, ये 17 6.3 है। एंड जो दूसरी चीज़ हमें चेंज मिलती है वो है कि इसका जो प्रोटेक्शन है ग्लास का, वो है आपका सिरामिक शील्ड 2। लास्ट टाइम सिरामिक शील्ड 1 था, एंड पीछे सेम है, सिरामिक शील्ड 1 है। ठीक है, तो फ़ोन को रखते हैं साइड में एंड बात करते हैं आगे। तो हमें एक और मिलता है बॉक्स में, वो है डेटा केबल और उसके साथ सिम इजेक्टर पेन। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। और आपको पता है कि आईफोन देना बंद कर चुका पेपर वर्क, अगर पेपर वर्क चाहिए तो आपको स्कैन मारना पड़ता है, स्कैन देख करके देख लो। तो बॉक्स को रखते हैं साइड में। अब बात करते हैं हम फ़ोन की। भाई फ़ोन तो बहुत प्यारा लग रहा है, वाइट कलर में ना, बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप कोई भी कलर ले सकते हो, बट मेरे को वाइट थोड़ा ना कॉन्ट्रास्टी लगता है, वाइट ब्लैक हो गया। एंड अगर बात की जाए इसकी, तो पोर्ट बटन की तो आपको पता ही है, आपको इधर मिल जाएगा पावर बटन, नीचे मिल जाएगा वो कैमरा बटन। ठीक है, शटर बटन जिसको कहते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्शन बटन और दो वॉल्यूम बटन और एक सिम इजेक्टर पिन। बाकी तो कुछ नहीं है। नीचे भाई टाइप सी है। और मुझे सबसे ख़राब पता है क्या लगता है, आई एप्पल में ये लोग इनोवेशन पे इनोवेशन के नाम लेते रहते हैं। ठीक है, इनसे बेस मॉडल में टाइप सी 2.0 से आगे बढ़ा नहीं जाता। दुनिया पहुंच रही है 3.3 पे जाने वाली है। ठीक है, एंड्रॉइड सोच रहे हैं कि 3.3 बनाया जाए, और ये 2.0 पे अटके हुए हैं। मैं प्रो में मानता हूँ, प्रो में ये लोग देते हैं, बट क्यों भाई 80,000 ले रहे हो? ठीक है, मैं दिया करो। एंड इसकी हाँ प्राइसिंग की बात की जाए तो अभी 82,000 का ये मिल रहा है, आप 82,000 में ले सकते हो। अगर आपको ऑफर अच्छा मिलता है तो कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा के और सस्ते में ले सकते हो। 78 का मैंने देखा लोगों को लेते हुए, तो आप ये ले सकते हो। ओके, बात की जाए अब इसकी फ़ोन ऑन किया जाए एंड देखते हैं मैं फ़ोन के अंदर और क्या क्या मिलता है, आपको क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस, सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट की है, ठीक है, आईफोन 17 में, जो मैं बोलूँगा कि हाँ, पहली बार इन्होंने इनोवेशन किया, थोड़ा-सा नया चीज़ डाला है, वो है इसका डिस्प्ले में बहुत काम किया इन लोगों ने। ठीक है, बेस को है ना एक वर्दी फ़ोन बना दिया इन लोगों ने, कि लेना एक पॉसिबल है, जो आप सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्प्ले है ना, अब हो चुकी है 120 हर्ट्ज। ठीक है, प्रो वाली सारी फीचर आ गई हैं, जो भी प्रो में आता था पहले, एंड उससे बेटर किया है काम। क्यों? इसकी जो ब्राइटनेस है, जो आउटडोर में ब्राइटनेस होती है, ठीक है, वो बढ़ चुकी है। पहले 2000 निट्स थी, अब 3000 निट्स हो गई है 17 में, 17 के पूरे लाइनअप में। एंड इसकी डिस्प्ले बहुत कमाल लगती है। एंड पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ भाई, मुझे ना इसकी जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा कलर एक्यूरेट लगती है कंपैरिजन टू 16 और 15, और कोई भी बात कर लो पुरानी। ठीक है, यहाँ तक कि प्रो भी 16 प्रो से, मतलब इसकी कलर एक्यूरेट काफ़ी ज़्यादा है। एंड एक और चीज़ मिल चुकी है हमें प्रो वाली फीचर, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। बट मैं बोलूँगा कि एप्पल का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना, उनको बहुत काम करने की जरूरत है। फिर बताओ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। और 17 के डिस्प्ले में आपको इस बार थोड़ा सा मैं बोलूँगा, आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलता है। मतलब थोड़ा-सा ना लाइट को ये रोकता है, लाइक मतलब आपको पूरा साइन नहीं दिखेगा डिस्प्ले पे, है ना? थोड़ा-सा वो डिस्प्ले विजिबल रहेगा, लाइट रोक देगा ये। तो मुझे अच्छा लगा ये चीज़, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। एंड ये इन चीज़ों की वजह से मैं बोलता हूँ ना कि भाई 17 आप ले सकते हो। 17 इज़ अ वर्दी फ़ोन ऑफ एप्पल, लाइक दिस ईयर मतलब एप्पल ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं हमेशा बोलता था कि भाई एप्पल के बेस मॉडल्स को अवॉइड करो, उतना लेना सेंस नहीं बनता, बट इस बार आप ले सकते हो, बहुत अच्छा काम किया। एंड मुझे जो अच्छी चीज़ लगी ना, इन्होंने प्राइसिंग बढ़ाई नहीं है ज़्यादा। ठीक है, जो पहले प्राइस था 80,000 था, 70,000 मिल जाता था, बट ठीक है 2-3 हज़ार रुपये बढ़ाया, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस, अगर बात की जाए थोड़ा सा
परफॉर्मेंस की, ठीक है, तो इसमें जो प्रोसेसर जो चिप लगाता है, एसओसी होता है, वो A19 है, एंड A19 लिटरली इस बार बहुत बेटर है, ठीक। तो, आपको लिटरली जो 18 था उससे 45% जंप मिलता है एज अनाउंस बाय एप्पल, ठीक। लेकिन आप अगर रियल लाइफ की बात की जाए, आप जो मल्टीटास्किंग करते हो, जो गेम खेलते हो या कुछ भी करते हो फ़ोन में परफॉर्मेंस का काम, आपको डिफरेंस फ़ील नहीं होने वाला। पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस था, अभी भी अच्छा परफॉर्मेंस है। वो सब स्पेक्सफिट की बात है कि भाई हाँ, बेंचमार्क में देख लो इतना ज़्यादा बढ़ गया, उतना ज़्यादा बढ़ गया। बट रियल लाइफ में अगर कोई बंदा नॉर्मल यूज़ के लिए लिया है, ठीक है? या गेमिंग के लिए भी लिया है, तो उसको डिफरेंस फ़ील नहीं होने वाला। और गाइस इसमें जो है ना आपका जो हीटिंग है, वो भी मुझे पहले से कम लगा। पता नहीं क्यों, साइज़ वही है बट इन्होंने हीटिंग काफ़ी कम किया है, यानी कि चिप को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया है अपने फ़ोन के लिए, ठीक है? जिस वजह से हीटिंग कम होती है, कुछ भी अगर आप हेवी टास्किंग कर रहे हो तो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। एंड जो सेकंड चीज़ मुझे बात करूँ मैं, तो कनेक्टिविटी में, तो इन्होंने इस बार खुद का मॉडेम यूज़ किया है, एप्पल का N1 मॉडेम यूज़ किया है, जिसमें आपको मिलता है वाई-फाई 7। पहले भी आपको वाई-फाई 7 मिलता था, लेकिन इस बार जो ब्लूटूथ है ना, वो 5.3 की जगह ब्लूटूथ 6.0 मिलता है, जो कि बेटर है। और आपको एक थ्रेड का सपोर्ट मिलता है, एप्पल थ्रेड का, जो कि इंडिया में नहीं आया। बेसिकली एक कनेक्शन सिस्टम है, आपको लाइक घर में ना कोई भी एप्पल डिवाइस है, उससे कनेक्ट करने के साथ मतलब कुछ है, वो मतलब एक उतना एक्सप्लेन में नहीं जाऊँगा, डिटेल नहीं जाऊँगा। जब वो आएगा तो उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? तो आपको ये मिलता है, एंड कुछ एआई के फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएँगे आपको A19 में, और कुछ चिप में कुछ में बताने लायक है नहीं उतना। तो अगर बात की जाएगा इसकी स्टोरेज की, ठीक है? तो यहाँ पे एप्पल ने बहुत अच्छा काम किया है। भाई 128 जीबी से ना दुनिया पक गई थी, उब गई थी कि भाई 128 जीबी में कुछ नहीं होता है, तुरंत भर जाता है। आप 1 महीने में ना आपका फ़ोन भर सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोटो लेते हो या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हो या फिर मूवीज़ देखते हो, तो आपका बहुत जल्दी स्टोरेज भर जाता है। तो और एप्पल का ही हमेशा से कंप्लेंट रहा था कि भाई बेस मॉडल में 128 जीबी क्यों है? जब इतने पैसे दे रहे हैं तो 128 जीबी क्यों है? बट इस बार एप्पल ने हमारी सुन ली, और आईफ़ोन 17 आपको मिलता है 256 जीबी स्टार्टिंग में ही, ठीक है? जो कि आपका एनवीएमई है। ठीक है? उसके और बात की जाए अगर इसकी बाकी चीज़ों की, अब आते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में, तो भाई बैटरी में है ना आपको थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट मिला बैटरी में। बैटरी की साइज़ बढ़ी है 16 के कंपैरिज़न में, बट कितनी बढ़ी है एप्पल कभी डिक्लेयर नहीं करता, कहीं बताता नहीं है। तो मैं आपको बता नहीं सकता, बट हाँ, थोड़ा-सा अगर आप मान के चलो तो 200, 300 या 400 एमएच बढ़ी होगी, मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे पास ये स्पेसिफिक नहीं है प्रॉपर कि मैं बता दूँ कि कितना बढ़ी है रेट। और अगर बात की जाए चार्जिंग की, तो गाइज़ इस बार चार्जिंग बढ़ा है, 25 वॉट से अब 40 वॉट हो चुका है चार्जिंग। यानी कि आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है एप्पल आईफ़ोन 17 में, एंड उसके साथ जो वायरलेस चार्जिंग है, वो भी काफ़ी बढ़ा है, ठीक है? पहले मैगसेफ में ना 25 वॉट चार्जिंग होता था, और जो पहले ची था, उसमें पहले 20 वॉट की चार्जिंग का राउंड रहता था, ठीक है? बट अब वो भी 25 वॉट चार्जिंग हो सकता है। तो मैगसेफ और ची दोनों में वायरलेस चार्जिंग में इसमें बहुत अच्छा आपको 25 वॉट का सपोर्ट मिलता है, और ऐसे फास्ट चार्जिंग में 40 वॉट का। तो काफ़ी बेहतरीन है उस हिसाब से। तो ये सब आईफ़ोन में ना बहुत सारी इम्प्रूवमेंट है, जिसकी वज़ह से मैं कहता हूँ कि भाई आईफ़ोन 17 वर्थ इट है लेना इस प्राइस में, ठीक है? जिस प्राइस में लॉन्च हुआ है। मैं प्रो को उतना नहीं बोलूँगा जितना ये है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा बिका है इस साल, एंड मुझे लगता है आगे भी बिकेगा। अगर बात की जाए ओएस की, तो इसमें आपको मिलता है iOS 26, आउट ऑफ द बॉक्स आपको iOS 26 मिलता है। एंड लेकिन मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि iOS 26 जो है, वो अभी प्रॉपर्ली स्टेबल नहीं है, ठीक है? आपको बहुत सारे ग्लिच देखने को मिलते हैं। कभी-कभी क्या होता है, जो आइकन होते हैं, वो लोड नहीं होते हैं, उनके ऊपर का जो होता है ना नंबर, वो लोड हो जाता है, ठीक है? जबकि इतना फास्ट स्टोरेज है फिर भी, एंड उसके बाद कभी-कभी कॉन्टैक्ट्स में वही चीज़ होता है, नाम नहीं दिखते हैं, कोई फ़ोटो नहीं दिखता। एंड कुछ मैंने यूज़र्स के रेडिट पे रिपोर्ट पढ़े थे, तो उनका किसी का कैमरा बंद हो जा रहा था काम करते-करते। तो बहुत सारे ग्लिच आए थे। तो मैं देखो iOS को के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपका अपडेट आता है, ठीक है? एंड मतलब iOS की बात नहीं है, आप एंड्रॉइड का भी ले लो, ठीक है? किसी भी फ़ोन का अपडेट आता है तो भाई तुरंत अपडेट मत किया करो, ठीक है? कोई भी ब्रांड परफेक्ट नहीं होती सॉफ्टवेयर को लेके। आप 1 वीक मिनिमम टाइम दो, अगर मैक्सिमम दे सकते हो तो 15 वीक रुक जाओ, उसके बाद अपडेट करो। क्योंकि होता है ना, जो उस पीरियड में डेवलपर्स को पता चलता है कि भाई क्या-क्या ग्लिच है, यूज़र्स के कंप्लेंट के अकॉर्डिंग, फिर वो फिक्स करते हैं, एंड उसका वो दोबारा पुश करते हैं उसके अपडेट को, इम्प्रूव करते हैं, ठीक है? तो हमेशा 1 वीक या 2 वीक रुक जाया करो, उसके बाद अपडेट किया करो। तो अ, iOS के बारे में आपको यही मिलेगा अभी फ़ोन में, और कुछ एप्पल इंटेलिजेंस वगैरह फीचर आए हैं, उतना मैं डिटेल में जाऊँगा नहीं, आप देख लेना खुद से। और बात की जाए मेन चीज़ की, वो है कैमरा, ठीक है? तो गाइस कैमरा डिपार्टमेंट में यहाँ बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ है, ठीक है? सबसे ज़्यादा अपग्रेड जो हुआ मुझे देखने को मिला है ना, वो है गाइस फ्रंट कैमरा में। फ्रंट कैमरा इसका बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव कर दिया है। इस बार जो सेंसर यूज़ किया है, इन लोगों ने गोल के अलावा स्क्वायर सेंसर यूज़ किया है, ठीक है? राउंड नहीं है, स्क्वायर सेंसर है। इसमें क्या फ़ायदा होता है, आपको इन फ्रेमिंग का फीचर मिलता है। इन फ्रेमिंग के अगर आप मान लो आप ये वीडियो कॉल पे हो या फिर आप फ़ोटो ले रहे हो, और इसमें अगर कोई एक और पर्सन आता है, तो वो सीधा उसका जो कैमरा है ना, वो ज़ूम आउट कर लेगा। लाइक उसको भी फ्रेम में ले आने का कोशिश करेगा, ठीक है?
ये चीज़ एंड्रॉइड में होता है मानता हूँ, बट एक चीज़ जो नहीं होता एंड्रॉइड में वो ये है कि आपको अगर लैंडस्केप में फ़ोटो लेना है फ्रंट कैमरा से, तो आपको फ़ोन फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद जो उसका सेंसर है, वो लैंडस्केप में फ़ोटो बनाने की ट्राई करेगा। अगर बहुत लोग हुए तो ऑटोमैटिक कर लेगा, अगर आप खुद करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हो। जो कि मुझे बहुत प्यारा फीचर लगा। एंड इस बार जो कैमरा की अगर स्पेसिफिकेशन बात करें तो इस बार जो इम्प्रूवमेंट है गाइस, 24 मेगापिक्सल कैमरा आपको मिलता है। बट यहाँ पे कैच ये है कि 24 का मेगापिक्सल का कैमरा होने के बावजूद भी ये 18 मेगापिक्सल की पिक्चर लेता है। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट 24 मेगापिक्सल फुल नहीं जाता, ये फुल पोटेंशियल यूज नहीं करता। बट 18 मेगापिक्सल इज नॉट दैट बैड, बहुत प्यारा फोटो आता है और जो इस वक्त क्लैरिटी है वो बहुत बेटर हुई है। ठीक है, ये रही फ्रंट कैमरा बात। अब कुछ फोटोज आप देख लेना आगे, एंड बैक कैमरा की बात करते हैं। और गाइज अगर बैक कैमरा की बात की जाए तो बैक कैमरा में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। जो मेन कैमरा है वो तो 48 मेगापिक्सल है, जो पहले था वही। बट इसका जो अल्ट्रा वाइड जो कैमरा है, ठीक है, वो भी 48 मेगापिक्सल कर दिया गया है, 12 से बढ़कर। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको कैप्चर करने लगेगा, आपको अल्ट्रा वाइड में बहुत अच्छा डिटेल मिलने वाला है। ठीक है, उसकी फोटो भी आप यूज कर सकते हो कहीं भी, सोशल मीडिया में, या फिर आपको कहीं कोई क्लिक करना है, कोई बहुत ज़्यादा एरिया। एंड एक और चीज़ मुझे जो इंप्रूवमेंट लगी है, इसका डायनेमिक रेंज थोड़ा सा बढ़ा है, मेन कैमरा की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फोटोज थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड होके आता है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा वाइड एंगल कैमरा को यूज हल्का सा करता है और बेटर डायनेमिक रेंज। एंड इसकी फोटो क्वालिटी भी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है 16 के कंपेरिजन में। आई डोंट नो सेंसर कौन सा यूज किया उन्होंने, बट मुझे बेटर लग रहा है। ठीक है, या फिर ऑप्टिमाइजेशन का बात हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो इसका कैमरा ये था। एंड एक और चीज़ उन्होंने एक नया फीचर ऐड किया है, ठीक है, जो कि मतलब कोई सेंस नहीं बना था। डुअल कैमरा का ऑन किया इन्होंने फीचर। डुअल मुझे लगता है कि आगे का कैमरा भी आपका काम करेगा, पीछे का कैमरा भी ऑन करेगा। एंड्रॉइड ये पता नहीं 10 साल से यूज़ कर रहा है, इन्होंने अब लाया। एप्पल बिंग एप्पल, कोई बात नहीं। तो कैमरा डिपार्टमेंट यही है, आप कुछ फ़ोटोज़ देख सकते हो। मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची हैं, वीडियो रिकॉर्ड की हैं, आप प्लीज़ चेकआउट करो। और मुझे बताओ कमेंट में कि आपको कैसा लगा कैमरा इसका। एंड फोटोग्राफी करने वालों के लिए बहुत बेटर फ़ोन है, बहुत अच्छा डिवाइस हो सकता है। जिसको वीडियो बनानी है, यूट्यूब पे रिकॉर्ड करना है, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। ठीक है, कैमरा इसका मतलब 10 आउट ऑफ 10 मैं बोलूँगा। स्टिल ब्लॉग का फीचर कमी है। आई होप कि भाई इन फ्यूचर में 1-2 साल बाद एंड्रॉइड ये आईफोन 19, 20 में लॉक अगर दे दें बेस मॉडल में, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। बट ठीक है, वो हो सकता है एक्सक्लूसिव प्रो मोड के लिए, प्रो फोन्स के लिए। बट ठीक है, तो गाइस ये फ़ोन है ना, एक्चुअली मैं बताता हूँ कि देखो किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास आईफोन 16 है या 15 यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये बताओ, तो आपको अगर डिस्प्ले से उतना मैटर नहीं करता कि भाई मुझे 120 हर्ट्ज चाहिए, आप इसको यूज़ करना चाहते हो, 60 हर्ट्ज आपके लिए ओके है। ठीक है, आपको परफॉर्मेंस भी मैटर नहीं करता, आपको परफॉर्मेंस 16 से खुश है, आपको ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि भाई मुझे और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप 16 पे ही रहो, 15 पे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आप नया आईफोन ले रहे हो, आप मतलब पहली बार आप आईफोन ले रहे हो, ठीक है, आपके पास अपने आईफोन यूज़ नहीं किया है, तो 17 इज़ अ ग्रेट चॉइस। आप 17 के ऊपर जा सकते हो। आपको पता है मुझे 15 और 16 दोनों सस्ते मिल रहे हैं, बट 17 के ले जाओ, वो बेटर आपको वैल्यू देता है, वैल्यू टू मनी है। ठीक है, बाकी अगर आप 15-16 पे तो भी रुक जाओ, अभी आगे और आएगा। अभी 17 आया, 18 आया, अब 18 के लिए वेट जाना। 18 में क्या क्या पता कुछ नए फीचर्स मिल जाए आपको। एंड 120 हर्ट्ज, ठीक है, अल्ट्रा वाइड मानता हूँ 48 मेगापिक्सल कर दिया। बहुत बहुत मोस्टली लोग 90% लोग अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, महीने में एक बार उनका यूज होता होगा अल्ट्रा वाइड। तो और 48 मेगापिक्सल आपको 15 मिलता था, 16 मिलता था, तो 14 वो कैमरा उतना ही है, उसके लिए कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं। और अगर आप सेल्फी लवर हो तो हाँ, उसके लिए बेटर कह सकता हूँ मैं कि हाँ 17 बेटर आपके लिए। बट 15-16 के भी सेल्फी उतने बुरे नहीं है। क्या ही करोगे आप लैंडस्केप में लेके, लैंडस्केप में आपको बस मेहनत ये करना है ना, आपको बस ऐसे कैसे ऐसे करना हाथ, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। ठीक है, इसमें आपको नहीं करना पड़ता, उसमें करना पड़ेगा, बस यही चीज़ है। बाकी तो मुझे कुछ डिफरेंस लगा, आप 15-16 पे हो तो उसी पर रहो, आपको 17 की जरूरत नहीं है। अगर आप नया फ़ोन ले रहे हो तो 17 ले सकते हो बेशक। तो यही थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट होगा या कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और मुझे बताओ कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा और किनके पास है, किन्होंने खरीदा है, 17 प्रो खरीदा या 17 खरीदा, मुझे बताओ कौन से कलर का है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, लव यू और टेक केयर।